हेलो दोस्तों, सौदा दिल को छूने वाली हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। फिर से तुमने इश्क मोहब्बत लिख दिया है। ये सब क्या है? कोई तो स्टैंडर्ड मेंटेन करो। 52 बरस की होकर आधा इश्क? अरे लिखना है तो उनके लिए लिखो जो उम्र के एक पड़ाव में आकर बच्चों के हाथों अपमानित होते हैं। कोई सामाजिक कहानी लिखो। आशा जी ने भले ही बड़े शहरों का रहन सहन सीख लिया था, परंतु भाषा अब भी वही थी। उनकी इस बात पर मेघा को 3 दशक पहले की वह औपचारिक चिट्ठी याद आ गई, जब राष्ट्रीय स्तर नेता की हत्या के कारण परीक्षा टल गई थी। बाद में परीक्षा की आकस्मिक उद्घोषणा होने पर उसके एक मित्र ने घर के पत्ते पर पत्र लिख दिया था। उस वक्त पत्र जिसने भी खोला हो, मगर पढ़ते ही वह माँ को वही पत्र दिखाने गई तो उन्होंने हाथ मारकर ऐसे दूर फेंका था जैसे वह पत्थर नहीं बल्कि साक्षात मेघा का आशिक हो या फिर कोई अपवित्र वस्तु हो जिसे हाथ लगाते ही उनका तो धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। तब भी उनके मुंह से यही शब्द निकले थे कि नहीं पढ़नी है मुझे इश्क मोहब्बत की ये चिट्ठी। उनका इश्क को इश्क कहना आज भी मुझे उतना ही ना गवार गुजरा। सवर में अजीब सी उग्रता और एक कड़वाहट थी जो मेघा बखूबी महसूस कर रही थी, मगर उसे अपनी बात तो रखनी ही थी। सो बोली, माँ, सामाजिक कहानियाँ नहीं वरन जीवन की सच्ची घटनाएं होती हैं और उन्हें पढ़कर मन में कड़वाहट आती है। सहज नहीं रहा था, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। हमारे उम्र के लोग जो जीवन का यथार्थ समझ चुके हैं वे लोग बस वही पढ़ेंगे। मेरी मानो तो वह लिखो जो जीवन की कड़वी सच्चाई है। इश्क मोहब्बत बस एक शबज बाग है जिसका वास्तविक जीवन से कोई सरोकार नहीं है, और जो सच ही नहीं है उसे पढ़कर होगा भी तो क्या। उनके इसी पर्सन ने मेघा के दिमाग में एक साथ सैकड़ों सवाल उठा दिए। एक ही विचार दिमाग में बस हिलोरे लेने लगा था कि भला क्यों उन्हें प्यार से इतनी नफरत है। क्या उन्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? प्यार तो इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। वह इस बात को भला क्यों नहीं समझ पाती। कुछ देर के मौन के बाद जब कुछ न सूझा तो आगे बढ़कर पूछ ही लिया, माँ, आमतौर पर लोग रोजमर्रे की इस जदोजहद में तकलीफ में बसर करते हैं। कहानी हो या सिनेमा, उनमें प्रेम देखना चाहते हैं, कुछ पल खुशी के महसूस करना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं और महसूस करना चाहते हैं। उन्हें उदास कहानियाँ नहीं भाती, बल्कि हर हाल में सुखद प्रेम कहानियाँ ही पसंद आती हैं, ताकि मन में थोड़ी शांति मिले, सुकून मिले। क्या आपको कोमल प्रेम कहानियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती? उनके बिगड़े मूड के बावजूद मेघा ने अपनी बात रखी, मगर उन्हें ये सब न तो पहले और न ही उम्र के इस पड़ाव पर भी समझ में आया। तो बस वह चिढ़कर बोली, न किसी ने कभी मेरा मुंह देखा, नहीं मेरी सुंदरता की प्रशंसा की, फिर मैं क्या जानूं? ये सब है क्या? दोष उनका नहीं, उनकी परवरिश का था। इंसान जो पाता है वही लौटाता है। सनी है वह दुलार पाने की छोटी सी उम्र में उन्हें सजा मिली थी। स्कूल से घर आते हुए सिनेमा के पोस्टर पर उनकी नजर पड़ गई थी। घर आने पर स्वभावतन उन्होंने उसका जिक्र कर दिया। परिणाम स्वरूप उन्हें ननिहाल यानी गांव भेज दिया गया, जहां पढ़ना हक नहीं था। एक फरियाद थी, पढ़ाई करने स्कूल जाने को घर के काम से बचने का बहाना समझा जाता था। उन्हें वहां कई तकलीफों का सामना भी करना पड़ा था। बिजली के अभाव में लालटेन जलाकर पढ़ना पड़ता था। सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले ही बहुत से काम थमा दिए जाते थे। जब तक सारे काम खत्म न हो जाएं, स्कूल जाने की इजाज़त ही नहीं थी। स्कूल से लौट कर आने पर कभी खाना मिलता तो कभी बर्तन धोकर खाने के लिए कहा जाता। ऐसा इंसान जिसके साथ इंसानियत तक न बरती गई हो, उसका प्रेम कहानियों पर भड़कना तो जायज़ सी बात है। अच्छा माँ, ये बताओ, तुम्हें नाना तो प्यार करते होंगे? नहीं, हमारे घर में प्यार का नाम लेना भी अपराध था। अच्छे महान लेखकों की आत्मकथाएं व उपन्यास पढ़ने के लिए दिया जाता है, जिनकी नायिकाएं कर्तव्यपरायण एवं त्यागमयी हुआ करती थी। ज़्यादातर बड़ी बहन छोटे भाई बहन का जीवन संवारने में अपना समग्र समर्पित कर दिया करती थी। मुझसे भी
शायद उनकी यही उम्मीद थी। और आपकी माँ, उन्हें अपने बेटों से प्यार था, छोटी बहन से अपनी घर का काम और मुझसे अपने मायके में काम कराती रही। माँ का प्यार तो पहली बार तब महसूस हुआ जब शादी होकर तेरे पिता के साथ आई थी। छूटते ही बोली, तभी आप पापा से भी नहीं जुड़ पाई। पहले बचपन में प्यार के लिए तरसाया गया, पढ़ाई करने के बदले आपको उनके मायके जाकर वहाँ के लोगों की सेवा करनी पड़ी। और 16 साल की उम्र में जब शादी हुई तब जाकर उनको आप पर लाड आया, ताकि आप अपनी परिवार की न हो जाओ बल्कि उनके मीठे बोल के लिए तरसती रहो। ये सब तो तुम्हारी पीढ़ी का दोष है जो माँ बाप में बस अवगुण देखना जानती हैं। हमारी पीढ़ी तो माता पिता को भगवान मानती थी। ऐसे भी जिन्होंने जीवन दिया उसका एहसान तो है ही एहसान, और नहीं तो क्या। लड़कों की पढ़ाई में खर्च किया जाता था और लड़कियों के हिस्से के पैसे उनकी शादी में लगाकर अच्छे कुल से रिश्ता जोड़ा जाता है। जब उन्होंने मेरा जीवन संवारा तो मेरा भी तो धर्म है कि मैं भी उनके काम आऊं। मगर उनके या भाई बहन के कुछ काम आई तो इसमें गलत ही क्या है। जब तक उनके घर रही सारा काम करती रही। पढ़ने के लिए भी परिस्थितियाँ प्रतिकूल थी। किसी तरह गांव के स्कूल से मैट्रिक पास किया और शादी हो गई। ससुराल आकर भी उनकी ही एजेंट बनी रही, उनके बच्चों का ही हित सोचती रही। माफ़ कीजिए माँ, यहाँ मुझे स्नेह है, वह ममता नहीं, एक सौदा नजर आ रहा है। मेघा ने कहा तो उनकी आंखें फैल गई। सौदा? कैसा सौदा? जीवन से जीवन का सौदा माँ। तुम्हारे पिता के घर में कौन सा कोई मुझे सिर पर बिठाए घूमता था? स्त्रियों का चाम नहीं काम ही देखा जाता था। ऐसे में माँ के घर कम से कम मीठे बोल तो सुनने को मिलते थे। यहाँ तो बस भूखे पेट सबके व्यंग्य वाण सुनते रहो। शायद यही वजह थी कि मैं बार बार मायके जाती रही। वहाँ अच्छा व्यवहार मिलता था, वो लोग जैसे भी हों पर प्यार जरूर करते थे। और जब आपके सब भाई बहन सेटल हो गए तो लोग आपको भूल गए ना माँ? हाँ शायद, मगर माँ कहाँ भूली थी? वो अपने जीते जी क्या भूलेंगी? अभी भी आप उनके काम आती होंगी इसलिए नहीं भूली होंगी। उनसे बातचीत खत्म होते होते मेघा समझ चुकी थी कि उन्हें प्यार से इतनी नफरत क्यों है। जन्म देने वाले माता पिता जिन्हें खुली हवा में जीने न दिया हो, वो भला खुलकर जीना किसे कहते हैं कैसे समझ पाती। उन्हें अधिकारों से नहीं वरन कर्तव्यों से जोड़ा गया था और वह अपने माता पिता की दी हुई सीख के बदले आजीवन कर्तव्य निर्वाह करती रही। बचपन की घटनाओं का असर इतना गहरा था कि उम्र की ढलान पर आकर भी न बदल सकी। उनके संस्कार परछाई की तरह आजीवन उनके साथ रहे थे। धन्यवाद। आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। सारे पात्र काल्पनिक हैं, बस नाम एक संयोग मात्र हो सकते हैं, इसलिए कोई भी अपने ऊपर ना ले। मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना और आप सभी भी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और अपने जीवन में खुश रहना। थैंक यू। राम राम जी सभी को। मिलते हैं कल अगली एक ऐसी ही कहानी के साथ। थैंक